भोपाल का जहरीला कचरा पहुंचा पीथमपुर। पीथमपुर के राम कंपनी में वैज्ञानिक पद्धति से जलाया जाएगा कचरा। पुलिस के कड़े इंतजाम के बीच पहुंचा कचरा। सिवनी में कलेक्टर संस्कृति जैन ने किया सीएम राय स्कूल का निरीक्षण। अव्यवस्था देख कलेक्टर हुई नाराज, प्रिंसिपल को लगाई फटकार। देवास में नववर्ष पर संगतों ने निकाला नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। गुरुद्वारा पर हुआ नगर कीर्तन का समापन। सिलवानी में आयोजित एसपीएल T20 का फाइनल मुकाबला। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने लिया हिस्सा। अजीम 11 ने साई 11 को हराया और जीता खिताब। शाजापुर में कड़ाके की ठंड में लोगों को ने लिया अलाव का सहारा। कोहरे के आगोश में लिपटा शहर, चलती रही सर्द हवाएं। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में राम कंपनी में 337 मैट्रिक टन से भी ज्यादा कचरा 8 कंटेनर में भरकर पहुंचाया गया। हालांकि ये कचरा 6 जनवरी को राम कंपनी में जलाना है, जिसको लेकर पीथमपुर क्षेत्रवासियों ने यहां पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किया है। हालांकि कचरा जलाने के आदेश न्यायालय के हैं, इसीलिए भोपाल से लेकर पीथमपुर तक इस कचरे को पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया। पीथमपुर राम कंपनी की बात करें तो यहां करीबन 6 से भी ज्यादा बैरिकेड्स बनाए गए हैं और एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, जिन्हें इन कंटेनरों को होकर गुजरना पड़ेगा। बताया जाता है कि कचरे को अलग अलग भाग कर वैज्ञानिक पद्धति से भी जलाया जाएगा, ताकि आम आदमियों को इससे कोई नुकसान ना हो। खबर धार से है, जहां भोपाल का जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच चुका है, जहां वैज्ञानिक पद्धति के साथ इस कचरे को जलाया जाएगा, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो। इसके साथ ही वातावरण में भी जहरीली हवा ना फैले, इसका भी खास ध्यान इस दौरान रखा जाएगा। भोपाल से लेकर पीथमपुर तक इस कचरे को पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया है। राम कंपनी में यहां करीबन 6 से भी ज्यादा बैरिकेड्स बनाए गए हैं और एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, जिससे गुजरकर ये कचरा कंपनी तक पहुंचेगा। 337 मैट्रिक टन से भी ज्यादा कचरा पीथमपुर पहुंच रहा है, जहां पर वैज्ञानिक पद्धति से इस कचरे को जलाया जाएगा। बताया जाता है कि कचरे को अलग अलग कंटेनर्स में लाया गया है और वैज्ञानिक पद्धति से इसे जलाया जाएगा, जिससे वातावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी किसी तरह की समस्या ना हो, इसको लेकर भी खास ध्यान रखा जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच चुका है। देवास में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म उत्सव के अवसर पर संगतों ने नववर्ष के पहले दिन ही गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला। नगर कीर्तन में विशेष अखाड़ों ने करतब भी दिखाए। गुरु साहिब की पालकी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान थे, नगर कीर्तन करते हुए नगर का भ्रमण किया, जिसमें देवास संगत के अलावा इंदौर, उज्जैन आदि से सिख समाज के लोग संगत में शामिल थे। नगर कीर्तन शहर के विभिन्न मार्ग से AB रोड होते हुए गुरुद्वारा पर समापन हुआ। देवास में गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव के अवसर पर संगतों ने नगर कीर्तन निकाला। इस दौरान विशेष अखाड़ों ने तरह तरह के करतब भी दिखाए, जो कि आकर्षण का केंद्र बने रहे। भारी संख्या में लोग करतब देखने के लिए एकत्रित हुए, तो वहीं गुरु साहिब की पालकी भी सजाई गई, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान थे। नगर कीर्तन में नगर का भ्रमण किया गया। देवास संगत के अलावा इंदौर, उज्जैन और तमाम जगह से सिख समाज के लोग इस संगत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शहर के मुख्य इलाकों से गुजरते हुए नगर कीर्तन गुरुद्वारा पर जाकर समाप्त हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। अलग अलग तरह के अखाड़ों ने यहां पर विभिन्न करतब भी दिखाए, जिसे देखने के लिए लोग एकत्रित हुए। नववर्ष के मौके पर और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव के मौके पर सिख संगतों की ओर से भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से सिख समाज के लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी की पालकी भी सजाई गई, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान थे, जिनके दर्शन के लिए भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ नगर कीर्तन शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरता हुआ गुरुद्वारे पर जाकर समाप्त हुआ।
गुरु गोविंद सिंह के जन्मोत्सव और नववर्ष के मौके पर सिख समाज में उत्साह देखने को मिला। अलग अलग जगह से लोग इस भव्य नगर कीर्तन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए थे। सिख समाज के लोगों ने लोगों को आशीर्वाद दिया, तो वहीं पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान थे। महिलाएं भी इस नगर कीर्तन का हिस्सा रही। इस दौरान लोगों ने झाड़ू लगाकर नगर कीर्तन में शामिल लोगों के लिए साफ सफाई भी की, तो वहीं अलग अलग अखाड़ों से आए लोगों ने तरह तरह के करतब दिखाए, जो कि आकर्षण का केंद्र रहे। लोग इन करतबों को देखने के लिए कतार में लगे हुए नजर आए। तस्वीरें देवास से दिखा रहे हैं, जहां नववर्ष के आगाज पर और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव को लेकर जश्न का माहौल देखा गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व है। उस उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः एबी रोड गुरुद्वारे पे इसकी समाप्ति होगी। क्या क्या कार्यक्रम है? प्रतिदिन प्रभात फेरी तो निकल रही है और 6 तारीख को मेन गुरुपुरब है, जिस दिन सुबह भी दीवान सजेगा, रात को भी दीवान सजेगा। शुरुआत कहाँ से और समापन कहाँ होगा? ये गुरुद्वारा एबी रोड से प्रारंभ हुई और गुरुद्वारा एबी रोड पे समाप्ति होगी। कहाँ से इसमें समाज के लोग बता रहे हैं? यहाँ इंदौर से, सोनकत से, निरंजनपुर से, नरवर से और आसपास के जितने भी क्षेत्र सब दूर से संगत आई है इस नगर कीर्तन में सहभागिता देने के लिए। पंच प्यारे आगे चल रहे हैं, साथ ही चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? पंच प्यारे एक समरसता का संदेश देते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने पंच प्यारों को गुरु खालसा का पदवी दी थी। तो जो पंथ की अगुवाई करते हैं वो पंच प्यारे होते, जैसा वो देते हैं समरसता का स्वभाव का, समाज में धर्म में के लोग सब भाईचारे से रहें, तो एक दूसरे से ना लड़े, इस तरीके का संदेश वो देते हैं। बेटमा नगर के इंदौर रूट पर महिला को गले से झपट्टा मारकर मंगलसूत्र चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बेटमा पुलिस ने उनका जुलूस निकाला। मंगलसूत्र चोरों का बेटमा पुलिस ने सीन रिक्रिएट करते हुए आरोपियों का बुधवार को जुलूस निकाला। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को शिक्षक नगर निवासी तुलसाबाई अपने घर से सब्जी लेने के लिए बाजार के लिए निकली थी। तभी 2 पहिया वाहन में सवार 3 आरोपियों ने महिला के गले से झपट्टा मारकर मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए थे। वहीं बेटमा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और आरोपियों को धर दबोचा। बुधवार को बेटमा पुलिस ने तीनों आरोपियों को उक्त स्थान पर ले जाकर महिला की उपस्थिति में सीन रिक्रिएट कर आरोपियों से उठक बैठक करवाते हुए कान पकड़वाकर माफी मंगवाई। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर उन्हें न्यायालय में पेश किया। इसको दिन में लगभग 2:45 बजे के आसपास बेटमा ने शिक्षक नगर निवासी तुलसाबाई पवार अपने घर से बाजार जाने के लिए आ रही थी। तभी 3 अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने झपट्टा मार के उनका मंगलसूत्र छीन लिया था। बेटमा पुलिस द्वारा लगातार इन आरोपियों की जो है तलाश की गई, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किया गया और आरोपियों को जो है प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ और भी घटनाओं के संबंध में की जा रही है। आज आरोपियों से जो है घटना का किस स्थान पर घटना की गई है, घटना स्थल की तस्दीक की गई, आरोपियों को ले जाकर और उनके द्वारा घटनास्थल का जो है तस्दीक कराया गया। प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड लिया गया है। आरोपियों को आज पूछताछ उपरांत, पुलिस रिमांड उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो है ये 3 आरोपी हैं। आरोपी सोहेल खान 21 वर्ष, अरवाज खान 20 वर्ष और समीर शेख 29 वर्ष, ये सभी आरोपी जो हैं चंदन नगर इंदौर के निवासी हैं। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। खबर सिंगरौली से है, जहां मेला घूमकर अपने परिचितों के साथ लौट रही युवती के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की सूचना पर जियावन पुलिस ने टीम बनाकर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विवेचना जारी है। ये पूरा मामला सिंगरौली का बताया जा रहा है, जहां युवती मेला घूमकर आ रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं जियावन पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। 6 लोगों को इस मामले में पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। नए साल के आगाज के साथ आपराधिक घटनाओं की खबरें भी सामने आने लगी है, जहां सिंगरौली में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूरे मामले की विवेचना भी पुलिस कर रही है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि युवती मेला घूमकर वापस आ रही थी। इस दौरान वो अपने परिचितों के साथ मौजूद थी। युवती के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़ित
पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद जियावन पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। पीड़ित ने थाने में आकर सूचना दिया कि पीड़िता अपने परिचित के साथ अकौरी के देवा मंदिर में लगा मेला देखने गई थी। दिनांक 29/12/24 को मेले से लौटते समय भैंस लूटी के जंगल में शाम लगभग 3:30 बजे अकौरी के 6 लड़के आए। पीड़िता उसके परिचित के साथ मारपीट गाली गलौज करने लगी। उनमें से 4 लड़के मारपीट गाली गलौज कर दूसरी तरफ भाग गए हैं और 2 लड़के पीड़िता को लेकर जंगल की तरफ चले गए। पुलिस को यह सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 अलग अलग टीमें बनाकर पीड़िता आरोपियों की पता तलाश चालू की है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता के रिपोर्ट पर पीड़िता ने बताया कि 2 आरोपियों ने उसके साथ गलत काम किया है और 4 लोगों ने मारपीट और गाली गलौज किया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 605/24, धारा 70(1), 140(3), 296(b), 115(2), 35 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित प्रीमियर लीग एसपीएल T20 का फाइनल मुकाबला साई 11 और अजीम 11 के बीच खेला गया, जिसमें अजीम 11 ने साई 11 को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया और ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार पल साबित हुआ। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्याम साहू ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विजेता और उप विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब विशु जैन को दिया गया। क्रिकेट के इस अद्भुत आयोजन ने सिलवानी के युवाओं और खेल प्रेमियों को एक नया उत्साह दिया है। एसपीएल के इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि छोटे शहरों में भी बड़े स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। एसपीएल में सिलवानी में एसपीएल T20 का फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया, जिसमें साई 11 और अजीम 11 के बीच ये मैच खेला गया। अजीम 11 ने साई 11 को 6 विकेट से हराकर जीत का खिताब अपने नाम किया। तो वहीं इस प्रतियोगिता के आयोजन के बाद खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग इस कदम की खूब सराहना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं ये साबित करती हैं कि छोटे शहरों में भी बड़े स्तर के आयोजन किए जा सकते हैं और इस तरह की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अच्छा खेलने के लिए प्रोत्साहन भी ऐसे आयोजन दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में गुरुवार को कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया। शहर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे 50 मीटर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सर्द हवाएं चलती रहीं और लोग अलाव जलाकर बैठे हुए नजर आए। खेतों में जमी बर्फ और ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही थी। पेड़ों पर से भी ओस की बूंदें गिरती रहीं, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। इस ठंड के कारण लोगों को अपने दैनिक कार्यों में भी परेशानी हो रही थी। जिले में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के मध्य से निकलने वाले हाईवे पर भी वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए। इस ठंड के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हुआ है। शाहजहांपुर में मौसम में बदलाव देखा गया है। गुरुवार से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिससे आम जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। शहर में घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी लो हो गई। आलम यह है कि लोगों को दिन में भी अपने वाहनों के हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है। तो वहीं खेतों में जमी बर्फ और ठंडी हवाएं भी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई हैं। लोग अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो वहीं तमाम विभागों की ओर से भी लोगों को नसीहत दी गई है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। तो वहीं पक्षियों का भी लोग ख्याल रख रहे हैं अपने पशु। इस मौसम का असर फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। फसलें भी इस मौसम से प्रभावित हुई हैं। लोगों को तापमान में गिरावट के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी लो होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों से एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से अपील की गई है कि धीमी गति से अपने वाहन चलाएं। तो वहीं जगह जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की गई। रैन बसेरों का भी लगातार आला अधिकारियों की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। अपने पशुओं को भी ठंड से बचाने के लिए लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तापमान में गिरावट लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। तो वहीं
फसलों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई फसलों के लिए ये मौसम अच्छा बताया जा रहा है, तो वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। कई फसलों के लिए इस मौसम पर बुरा प्रभाव भी पड़ा है, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं और आर्थिक समस्या का हवाला देते हुए दिखाई दिए। तो वहीं ठंड के साथ साथ शीतलहर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। शीतलहर के साथ साथ पूरा क्षेत्र कोहरे में लिपटा हुआ दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी के घनसौर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर संस्कृति जैन ने नवनिर्मित सीएम राय स्कूल के प्रिंसिपल संत कुमार यादव को जमकर फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि सीएम राय स्कूल भवन निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी और अनावश्यक रूप से भवन के कमरों को बंद देखकर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। स्कूल के प्रिंसिपल को मौके पर ही जमकर फटकार भी लगाई। प्रिंसिपल की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के द्वारा प्रिंसिपल को फटकार लगाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कलेक्टर प्रिंसिपल की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी के घनसौर में निरीक्षण के लिए कलेक्टर संस्कृति जैन पहुंची, जहां उन्होंने नवनिर्मित सीएम राय स्कूल के प्रिंसिपल संत कुमार यादव को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान स्कूल में कई तरह की कमियां पाई गईं, जिससे कलेक्टर बेहद नाराज हुई। उन्होंने कहा कि सीएम राय स्कूल में गंदगी फैली हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सभी वहां पर मौजूद शिक्षकों और प्रिंसिपल को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर प्रिंसिपल की क्लास लगाते हुए नजर आ रही हैं और इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई कमरे अनावश्यक रूप से बंद पाए गए और अव्यवस्था को देखकर कलेक्टर ने जमकर फटकार लगाई। पूरे परिसर में गंदगी फैली हुई थी। मोहन बड़ौदिया में कृषि जगत प्रणाली वाटरशेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पर कलेक्टर रिजू बाफना ने कस्टम हायरिंग सेंटर और बाकी प्लांटेशन कंपोस्ट यूनिट और नर्सरी की जगह का अवलोकन किया। कलेक्टर रिजू बाफना ने एफपीओ की गतिविधियों के बारे में और आगे किस प्रकार बिजनेस प्लान करना है, इस पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि जगत प्रणाली वाटरशेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश कुमार कलमोजिया, एसडीएम मनीषा वास्कले, मोहन बड़ौदिया, जनपद पंचायत सीईओ अमृतराज सिसोदिया के साथ कई लोग मौजूद रहे। कृषि जगत प्रणाली वाटरशेड फार्मर के प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पर कलेक्टर रिशु बाफना ने कस्टम हायरिंग सेंटर और प्लांटेशन कंपोस्ट यूनिट और नर्सरी की जगह का अवलोकन किया है। वही तो बोला। रिजू बाफना ने एफपीओ की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बिजनेस प्लान करना है और इस पर जानकारी भी साझा की। इस दौरान कृषि जगत प्रणाली वाटरशेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश कुमार कलमोदिया और तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। नर्सरी की जगह का अवलोकन किया गया, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। मोहन बड़ौदिया में कृषि जगत प्रणाली वाटरशेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पर कलेक्टर रिजू बाफना ने कस्टम हायरिंग सेंटर और प्लांटेशन को लेकर भी जगह का अवलोकन किया। छिंदवाड़ा में नए साल पर पुलिस को सफलता मिली है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को लगभग 87 लाख रुपए के खोए हुए मोबाइल फोन मिले, जिससे उनके मालिकों को वापस किया गया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के आदेश के अनुसार जिले की साइबर सेल टीम ने गुम मोबाइल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर 46,81,000 की कीमत के लगभग 251 मोबाइल फोन जिले और बाहरी राज्यों से बरामद कर उनको मालिकों को सुपुर्द किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से मोबाइल मालिकों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा साइबर सेल टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। नरसिंहपुर के सुविजेता होटल में लिनेस क्लब की कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेस दीपा घई, विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट सचिव लिनेस मंगला सिंह घई के मार्गदर्शन में एरिया कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। कार्यक्रम में दिव्य शक्ति गाडरवारा, सुहागपुर क्लब, वीरांगना क्लब नरसिंहपुर की उपस्थित रहीं। इस दौरान मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो वहीं इस दौरान उपस्थित लोगों का स्वागत भी किया गया। इसके बाद शुचि श्रीवास्तव ने सरस्वती वंदना पर सुंदर नृत्य की प्रस्तुति की और एरिया ऑफिसर अर्चना राय ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए कलाकारों ने गीत गायन, कविता, नृत्य की प्रस्तुति भी दी।
नरसिंहपुर के सुविजेता होटल में लिनेस क्लब की कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेस दीपा घाई और विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिस्ट्रिक्ट सचिव लिनेस मंगला सिंघई ने के मार्गदर्शन में इस कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। कार्यक्रम में दिव्य शक्ति गाजरवाड़ा, सोहागपुर क्लब, वीरांगना क्लब नरसिंहपुर की उपस्थिति रही। तो वहीं इस दौरान मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई। इस दौरान उपस्थित लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद सुचि श्रीवास्तव ने सरस्वती वंदना पर सुंदर नृत्य की प्रस्तुति भी की। कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए कलाकारों ने गीत गायन, कविता और नृत्य भी प्रस्तुत किए, जो इसके बाद दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत विदिशा जिले से 300 यात्रियों का एक जत्था स्पेशल ट्रेन के जरिए कामाख्या देवी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। विदिशा जिले के वो महिला पुरुष शामिल थे जिन्होंने ऐसी यात्रा के लिए आवेदन किया था। यात्रियों की ट्रेन विदिशा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कामाख्या के लिए यात्री रवाना हुए। तहसीलदार अमित ठाकुर ने बताया कि 3 जनवरी को ये यात्रा कामाख्या पहुंचेगी। दर्शन के बाद ट्रेन वहां से रवाना होगी। 6 जनवरी को विदिशा वापस आएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत विदिशा से 300 यात्रियों का जत्था स्पेशल ट्रेन के जरिए कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ। तो वहीं जिन महिला और पुरुषों ने इस यात्रा के लिए आवेदन दिया था, उनमें से 300 यात्रियों का जत्था रवाना किया गया है। यात्रियों की ट्रेन विदिशा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने यात्रा के लिए यात्रियों को शुभकामनाएं दी। तहसीलदार अमित ठाकुर की ओर से बताया गया कि 3 जनवरी को यात्रा कामाख्या पहुंचेगी। दर्शन के बाद ट्रेन वहां से रवाना होगी और 6 जनवरी को विदिशा ट्रेन वापस आ जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे कई जत्थों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रवाना किया जा चुका है और 3 जनवरी को ये यात्रा कामाख्या पहुंचेगी। 300 श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हैं। जिन लोगों ने इस यात्रा के लिए आवेदन दिया था, उन सभी को इस यात्रा में शामिल किया गया है। स्टेशन पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी यात्रियों को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। तो वहीं इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। लोग काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज कामाख्या के लिए विदिशा से दल रवाना हुआ है और ये जो दल है वो 3 तारीख को सुबह कामाख्या पहुंच जाएगा। करीब 300 यात्री विदिशा से रवाना हुए हैं और ये 3 तारीख को कामाख्या पहुंच के 6 तारीख को शाम को 8:30 बजे वापस आएंगे। कौन सी योजना के अंतर्गत? ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत ये सुविधा उपलब्ध करवाई। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद भी जिला चिकित्सालय में कई प्रकार की अव्यवस्था सामने देखने को मिली। पुराने अस्पताल में लगे डॉक्टर्स के नाम के बोर्ड देखकर मरीजों और उनके परिजन भ्रमित हो रहे हैं। मामले में सिविल सर्जन ने कहा है कि जल्द नए बोर्ड लगा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में नए बोर्ड लगे हैं। पुराने बोर्ड को बदलने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। आश्वासन दिया गया कि जल्द ही नए बोर्ड लगा दिए जाएंगे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी न हो। जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद भी जिला चिकित्सालय में कई तरह की अव्यवस्था देखने को मिली। पुराने अस्पताल में लगे डॉक्टर्स के नाम के बोर्ड देखकर मरीज और उनके परिजन भ्रमित हो रहे हैं। तो वहीं मामले को लेकर सिविल सर्जन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अव्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में नए बोर्ड लगे हैं, पुराने बोर्ड को बदलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द बोर्ड बदल दिए जाएंगे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना न करना पड़े। शाहजहांपुर में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के बाद भी मरीजों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। सेंटर के पुराने बोर्ड सभी हटवा दिए गए हैं और नए साइनेजेस लगवा दिए गए हैं वहां पर। इसके अतिरिक्त कुछ वार्ड्स और डिपार्टमेंट अभी भी वहां पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, जो पुराने हमारे बिल्डिंग में थे वो, तो उनके साइनेजेस और बोर्ड अभी हम बनवा करके लगवाएंगे। सर, लिफ्ट भी काफी समय से बंद पड़ी हुई है, कोई ऑपरेटर भी नहीं है उसके लिए? नहीं, लिफ्ट चालू हालत में है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटर नहीं है इसलिए वो जो है उपयोग में कम आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।